अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजिस्ट पलवशा। आज आप लोगों को मैं साइकोलॉजी की डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगी। साइकोलॉजी की डेफिनेशन डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से दी गई है। ये जो डेफिनेशन मैं यहाँ आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये पेशावर बोर्ड के फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसमें दी गई है, जिसकी राइटर रक्षंदा शहनाज है। तो उसमें ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो डिफ़ाइन हुई है वो यहाँ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्टूडेंट्स जो हैं वो रॉन्ग डेफिनेशंस जो हैं वो एक्सप्लेन कर देते हैं, जो कि या तो रिजेक्टेड डेफिनेशन होती हैं या इनकम्प्लीट डेफिनेशंस होती हैं, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्टूडेंट उसी को ही अपने एग्ज़ाम पेपर में लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो नहीं बन पाते। तो यहाँ पर ये कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, इसको हम देख लेते हैं। ये अगर आप अपने एग्ज़ाम पेपर में भी लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। और दूसरा, ये मार्क्स गेनिंग है क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, कंप्लीट है, कंप्लीटली साइकोलॉजी को जो है ये डिफ़ाइन कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं। Comprehensive definition. The best and comprehensive definition of psychology is that it is the science of the behavior and mental process of the organism. यानी बेस्ट डेफिनेशन जो साइकोलॉजी की है और कंप्लीट जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है वो ये है कि साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की साइंस है। किन के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की? ऑर्गेनिज़म के। ऑर्गेनिज़म क्या होता है? किसी भी लिविंग क्रिएचर को हम ऑर्गेनिज़म कहते हैं। सो इन इट साइंटिफिक स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ हिज एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ साइंटिफिक स्टडी करती है साइकोलॉजी किस चीज़ के? एक इंडिविजुअल के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के, जिस वक्त वो अपने इन्वायरमेंट के साथ डील कर रहा होता है। यानी साइकोलॉजी ये चीज़ भी देख रही है कि एक इंसान अपने सराउंडिंग्स में जो कुछ हो रहा है या उसके जो इन्वायरमेंटल डिमांड्स हैं उनके मुताबिक वो बिहेवियर कैसे दे रहा है, और उसके मुताबिक वो अपने मेंटल प्रोसेस को किस तरह से यूज़ कर रहा है। सो साइकोलॉजी अगर हम सिंपल वे में देखें तो क्या है, हमारे पास एक साइंस है जो कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को स्टडी करती हैं, सिस्टमैटिकली स्टडी करती हैं। ऑर्गेनिजम्स के मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर को जो है वो स्टडी करती हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करती है। इसके साथ साथ साइकोलॉजी ये भी देखती है कि एक इंसान जो है वो अपने इन्वायरमेंट में किस तरह से डील करता है, अपने इन्वायरमेंट को अपने मेंटल प्रोसेस की बुनियाद पे अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से डील करता है। सो यहाँ पर सिंपली भी लिखा हुआ है। अगर बहुत सिंपल फॉर्म में आप आपसे कोई पूछे कि क्या है साइकोलॉजी, तो सिंपली भी आप बता सकते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, कि ये बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की जो है साइंस है। ठीक है। इसमें सम टाइम हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछा जाता है कि ऑर्गेनिज़म क्या है, या व्हाट इज़ ऑर्गेनिज़म, व्हाट इज़ साइंस, सो व्हाट इज़ बिहेवियर, व्हाट इज़ मेंटल प्रोसेस। तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज़म क्या है। कोई भी लिविंग क्रिएचर जो है या सांस लेती हुई चीज़ जो है उसको हम ऑर्गेनिज़म कहते हैं। ठीक है, यानी एवरीथिंग दैट इज़ एनिमेट एंड हैज़ ब्रेन। ठीक है, यानी कोई भी लिविंग क्रिएचर और जो मतलब जो दिमाग रखती है वो, उसको हम ऑर्गेनिज़म कहते हैं। साइंस क्या है? स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप आप जो एक्सपेरिमेंट्स करके किसी चीज़ पे एक आप एक्सपेरिमेंट करते हो और आपके पास जो नॉलेज आ जाता है, दैट इज़ नोन एज साइंस। बिहेवियर क्या है? एनी ऑब्जर्वेबल एक्शंस जो हैं आपके पास, वो बिहेवियर कहलाए जाते हैं। ऑब्जर्वेबल एक्शंस में आपके पास आपके बिहेवियर जितना भी आपके स्माइल, आप ईटिंग, ड्रिंकिंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सब कुछ जो है बिहेवियर में आता है। मेंटल प्रोसेस क्या होता है? मेंटल प्रोसेस बहुत इजी है, इसको हम मेंटल स्टेट भी कहते हैं। तो ये एक ही चीज़ है। स्टूडेंट अक्सर इसमें
कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेंटल प्रोसेस क्या है, या फिर मेंटल प्रोसेस और मेंटल स्टेट दो दो अलग चीज़ें हैं। ये दो अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ है। मेंटल स्टेट और मेंटल प्रोसेस मतलब आपकी थिंकिंग, फीलिंग्स, मेमोरी, इमोशंस, आपका बोलना, लैंग्वेज यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंटेलिजेंस लेवल, ये सब कुछ मेंटल प्रोसेस के अंडर आता है। सो ये साइकोलॉजी की एक कंप्लीट और बेस्ट डेफिनेशन है। जब भी आपसे कोई पूछे या जब भी आपका एग्ज़ाम या कोई टेस्ट है, तो आप उसमें कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो है वो दे सकते हैं कि इट इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ दैट बिहेवियर and the mental process in the perspective of his environment. So I hope that you understand that. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी कुछ हिस्टोरिकल डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगी कि वो कौन कौन सी हैं। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।